नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो कई पर्यटकों की जान चली गई। अब इसके बाद लगातार पहलगाम से और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से पर्यटकों को निकाला जा रहा है और उन्हें वापस उनके घर भेजा जा रहा है, क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इस बीच तमाम मीटिंग्स का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस लौट रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह हमले के तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और जम्मू कश्मीर में तमाम बैठकें करते हैं एलजी के साथ, फारूक अब्दुल्ला के साथ। अब इस बीच आरएसएस ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया दी है और पूरे देश में उन्होंने मार्च निकालने की बात कह दी है। और जो लगातार बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते आए हैं कि किसी को बंटना नहीं है, सबको साथ रहना है, वही पैगाम अब हिंदुओं को दिए जाने के लिए ठान लिया है आरएसएस ने। आपको जानकारी देते चलें कि आरएसएस की तरफ से कहा गया कि यह हमला देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करने का दुस्साहस है। सभी राजनीतिक दल और संस्थाओं को सारे मतभेदों से ऊपर उठकर इसकी निंदा करनी चाहिए। सरकार सभी पीड़ितों और उनके परिवारों की सहायता की आवश्यक व्यवस्था करे और सरकार इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए जल्द ही उचित कदम उठाए। तो ये आरएसएस की तरफ से बयान आया है और साफ कहा गया है इस बयान में कि हमें जातियों से ऊपर उठना होगा और एक धर्म का अपनाना होगा और उसी के तहत हमें आगे बढ़ना होगा। साथ ही आरएसएस ने ये भी कहा कि ये दुख की घड़ी है और थोड़ा कठिन घड़ी है। ऐसे में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी पार्टियों को एकजुट होकर देश के साथ खड़े होना चाहिए। और ये भी आरएसएस की तरफ से अपील की गई केंद्र सरकार की तरफ से कि पर्यटकों की सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें हर एक सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लगातार अपने प्रवास के दौरान ये बातें कहते हैं कि हमें जातियों में नहीं बंटना है, हमें छुआछूत में नहीं बंटना है और हमें एक रहना है। ये क्यों कहा जाता है? दरअसल इसकी बानगी मिल गई 22 अप्रैल 2025 को, जब आतंकी हमला पहलगाम में हुआ। और वहां पर जो हुआ उससे समझ में आता है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्यों कहते हैं कि हमें जातियों में नहीं बंटना है। दरअसल पहलगाम में पर्यटकों से उनका धर्म पूछा गया और धर्म पूछकर उन्हें गोलियां मारी गई। हालांकि एक मुस्लिम की भी मौत हुई है, लेकिन वो अनंतनाग का ही रहने वाला था, लोकल का ही था। लेकिन जिस तरीके से बाहर से गए सैलानियों पर ये हमला हुआ, उसके बाद अब आरएसएस की तरफ से ये कैंपेन चलाया जाएगा और पूरे देश में आरएसएस अब पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए हमेशा देश की एकता और अखंडता पर बात करेगा और लोगों को एकजुट करने का प्रयास करेगा। बहरहाल आरएसएस की भी एंट्री अब पहलगाम इस आतंकी हमले के बाद हुई है और उन्होंने ये जिम्मा लिया है कि अब लोगों को साथ लेकर चलना है, लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है कि हमें बंटना नहीं है। फिलहाल हर एक अपडेट आपको एनएफ न्यूज़ पर मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से आरएसएस ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये कदम उठाया है, उस पर आपकी राय क्या है बताइएगा जरूर। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।